नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप ज्ञान का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के उन 5 चर्चित श्रापों के बारे में जिनको आज भी दुनिया भुगत रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। समाज में हिंदू धर्म से जुड़े कई धार्मिक शास्त्र व ग्रंथ प्रचलित हैं, जिनमें से एक है महाकाव्य महाभारत। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण द्वापर युग वर्णित है। इससे संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु आज हम इस वीडियो में हम आपको इसमें जुड़ी कोई कथा नहीं, बल्कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के कुछ ऐसे श्राप जो मिले तो महाभारत के समय में थे, परंतु आज भी इन श्रापों को संसार भुगत रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महाभारत के दिए गए श्रापों में युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप सर्वविदित है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया, तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। ये देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसी क्या बात है जो हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर अपना आंसू बहा रही है। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से पूछा, माता क्या बात है जो आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव पर विलाप कर रही हैं। तब देवी कुंती ने बताया कि पुत्रों, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे, वास्तव में वो तुम सभी का बड़ा भाई था। कर्ण राधे नहीं बल्कि कौन्तेय था। अपनी माता के मुख से ऐसी बात सुनकर पांचों पांडव दुखी हो गए। फिर कुछ क्षण रुककर अपनी माता कुंती से बोले, हे माते, ये बात तो आप सदा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे। तब आपने हम लोगों को यह बात बताई क्यों नहीं? इतने दिनों तक ये बात आपने छुपाकर क्यों रखी? आपके एक मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया है। इसलिए मैं आज इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। चलिए दोस्तों, दूसरे श्राप की बात करते हैं। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया और इस बात का पता जब पांडवों को चला, तो पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। पांडवों को अपने सामने देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से वार कर दिया। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, परंतु महर्षि व्यास ने बीच में ही दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा एवं अर्जुन से कहा कि क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा? इसलिए तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने महर्षि से कहा, महर्षि, मेरे पिताजी ने इसे वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। और इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी और उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं होगी। तुम्हें शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्य के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। और इसी कारण आज भी ये माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। तीसरा श्राप। कथा के अनुसार 36 साल हस्तिनापुर पर राज करने के पश्चात जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगे, तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के शासनकाल में भी हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासनकाल की तरह ही सुखी थी, परंतु कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन राजा परीक्षित रोज की तरह ही वन में आखेट करने गए।
तभी उन्हें वहां समीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, परंतु ये बात राजा परीक्षित को मालूम नहीं थी। इसलिए राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि समीक को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन धारण कर रखा था। यह देखकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब यह बात ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया। आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी और अंत में ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण हुई। और ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह इंसानों पर हावी हो सके, और आज हम सभी इस कलयुग को ही उसी श्राप के कारण भोग रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं चौथे श्राप के बारे में। महाभारत में मांडव ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव सूली में चढ़ाने का आदेश दिया, परंतु जब बहुत लंबे समय तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तथा उन्होंने ऋषि मांडव्य को सूली से उतरवाया तथा अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। तब यमराज ऋषि से बोले, जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े के सीक चुभाई थी, जिस कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। यह सुन ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि धर्म और अधर्म क्या है, क्योंकि तुमने एक छोटे अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। चलिए दोस्तों, 5वें श्राप की बात करते हैं। ये कथा उस समय की है जब 13 साल के वनवास के दौरान एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्गलोक गया। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा उनके रूप एवं सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। फिर एक दिन उर्वशी ने विवाह करने को कहा। तब अर्जुन ने उनसे कहा कि मैं आपको माता के समान मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई तथा उसने अर्जुन से कहा कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़े। यह बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए और फिर वो देवराज इंद्र के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। इसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 साल के लिए सीमित कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा और अज्ञातवास के समय तुम नर्तिका के वेश में कौरवों की नजरों से बचे रहोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें हमारा ये चैनल।